नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी संग्राम के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोजाना खबर की टीम लगातार चुनावी सर्वेक्षण और चुनावी चौपाल में बिजी है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का मुद्दा है, वो कहीं न कहीं भाजपा के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन सकता है। सरकारी कर्मचारियों के नेता ओपी सिंह से रोजाना खबर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2005 के बाद नई पेंशन कर्मचारियों के लिए एक छलावा है। तो ये जानते हैं कि कर्मचारियों के नेता ओपी सिंह ने रोजाना खबर के साथ नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्रांति भूमि मेरठ की धरती से संगम की नगरी प्रयागराज में आने के बाद हम उन दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं जो कर्मचारियों के हित के लिए है। बड़ा सवाल यह है कि जब कर्मचारियों ने मांग रखी पूर्ववर्ती सरकारों से, तो वो काम क्यों नहीं हुआ। पेंशन का मुद्दा सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा फ्लेवर है। जब कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिले। इसी पेंशन को सरकारों ने खत्म कर दिया। 2005 के बाद पेंशन पॉलिसी खत्म हो गई है। हमारे बीच कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी सिंह जी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारियों के हित के लिए वो पहले की सरकार से क्या उम्मीद रखते थे और आगे की सरकार से उनकी क्या डिमांड है। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए सर कि लाखों कर्मचारियों का मुद्दा है, ये 2005 के बाद पेंशन बंद कर दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है? आप लोगों ने योगी सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी थी, तो क्या हुआ? हमारा नाम ओपी सिंह है। सबसे पहले बात यह है कि ये सरकार राष्ट्रीय स्तर पे तो जो कार्य किया, अच्छा कार्य किया, लेकिन कर्मचारियों के विषय में हमेशा झलावा करते आया। 2004 में जब सरकार बनी थी, उस समय में पेंशन ले लिया गया। हम लोगों ने पेंशन का मांग उठाया और पेंशन के लिए ये सरकार कई बार आश्वासन दिया। ये जब सरकार बनने को आई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पैड पर लिखे थे कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है पेंशन देंगे। उसमें राजनाथ सिंह सारे संगठनों को बुला करके मीटिंग किया था और तमाम सांसद उसमें लिखे थे कि हाँ, हम पेंशन देंगे कर्मचारियों को। उनके हित की बात है, उनकी बुढ़ापा के बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग बार बार मांग करते रहे, लेकिन ये सरकार आश्वासन देती रही, लेकिन कार्य नहीं किया। कर्मचारियों के हित में कोई कार्य नहीं कर रहा है ये भाजपा सरकार। सबसे पहले जो भी बातें हैं उस समय में जो हुआ था, चाहे वो आंगनबाड़ियों की मामला हो, चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक के मामला हो, या और संविदा कर्मचारियों का मामला हो, ये तमाम कर्मचारियों को आश्वासन दे करके कि हम सरकार में आएंगे तो 10,000 रुपया मिनिमम करेंगे और उनको नियमित करेंगे, समय अनुकूल उनको जो हम रेगुलर करेंगे और पेंशन भी देंगे। लेकिन ये सरकार पूरा 5 वर्ष बिता लिया, लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया। इस तरह से आने वाले समय में इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि सरकार को बदलना चाहिए। सरकार कर्मचारियों के हित में काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का भी मामला था, 69,000 शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से हटाया गया, फिर तमाम उस पर कंपनसेट किए गए। कर्मचारियों के लिए पेंशन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या आने जो चुनाव चल रहे हैं, महासंग्राम के बीच, किसी पार्टी ने आपका भरोसा जीतने की कोशिश करी है? देखिए, कर्मचारियों के लिए अभी सपा सरकार जो है, अखिलेश जी अपने मूल बिंदु में रखे हैं, दूसरे स्थान पे, और कर्मचारी उसी के वजह से सरकार के विरोध में जिसको पाना है वो वोट दे रहा है। और इनके आश्वासन के बाद किए कुछ भी नहीं किए। कर्मचारियों में रोष है और ये रोष ये सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है चुनाव में आपका स्टैंड क्या रहेगा? चुनाव में स्टैंड यही है, कर्मचारी इस सरकार के विरोध में वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ऐसे में वही कर्मचारी अगर नाराज हैं तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ता है। नमस्कार।